तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है? मैं विकास कुमार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस क्लासेस 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जनन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और किस तरह से होता है, ये सारी चीजें बना दिया है। आप लोग अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए और वीडियो देख के आइए। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। तो पहले मैं बता देता हूं एक बार फिर, लैंगिक और अलैंगिक जनन होता क्या है। तो मैंने बताया था कि लैंगिक जनन जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती थी और अलैंगिक जिसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती थी, मतलब कोई एक ही जीव अपने संतान की उत्पत्ति कर लेता था। जिसका मुख्य अगर लक्षण बता दें लैंगिक और अलैंगिक पहचानने का, तो जिसमें दो जीव की आवश्यकता होती है, मतलब दो युग्मक मिलते हैं। अब ये युग्मक क्या है, तो आपको पता होगा कि मादा और नर में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। नर में बनता है शुक्राणु, अब उसको कहेंगे नर युग्मक। जो शुक्राणु बनते हैं, आप लोगों को पता होगा कि नर के जनन तंत्र में यानी कि वृषण में बनता क्या है, शुक्राणु, जिसको कहते हैं नर युग्मक। और मादा में बनता है अंडाणु, मादा के जनन तंत्र में बनता है अंडाणु, उसको कहते हैं मादा युग्मक। और वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहा जाता था। और वही जब मिलेंगे तो उस जो क्रिया करके एक संतान की उत्पत्ति करेंगे, वो क्रिया मिलने की, उसको कहेंगे लैंगिक जनन। लेकिन जिसमें कोई एक ही जीव बिना युग्मक के अपने संतान की उत्पत्ति कर देगा, उसको कहेंगे अलैंगिक जनन। ये कई प्रकार का होता है, जिसमें से हम मुख्य मुख्य चीजों को पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें मैं बता रहा हूं पहला विखंडन, मतलब ऐसे कोई जीव है और विखंडित हो जाता है। विखंडन मतलब टूट के अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद ऐसा नहीं कि अलग होने के बाद वो उसकी मृत्यु हो जाए ना, वो एक जीवों से दो जीवों में विभाजित होकर या फिर दो से अधिक जीवों में विभाजित होकर अलग अलग जीव बन जाते हैं। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि एक कोई जीव है और वो टूट जाता है, टूटने के बाद दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक एक जीव का निर्माण कर देते हैं। इसी को कहते हैं विखंडन। जो साफ साफ यहां लिखा गया है कि यह एक अलैंगिक जनन की विधि, मतलब जो विखंडन है इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, कोई एक ही जीव टूटता है। तो ये क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बट जाते हैं और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है, मतलब प्रत्येक भाग एक नया जीव बन जाता है। तो ये काफी आसान है, मतलब कोई एक जीव है और वो टूटता है। अब वो टूटने के बाद दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। अब प्रत्येक भाग एक नया जीव बनता है और उसी को कहते हैं विखंडन। अब ये विखंडन होता है दो प्रकार का, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अब ये द्विविखंडन क्या है, तो अमीबा, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा अमीबा। अमीबा होता क्या है, अमीबा यहां बनाया गया है। अमीबा पहले ऐसे होता है एक जीव और बीच में इसका केंद्रक जो होता है बीच में पतला होता जाता है, लंबा होता जाता है। जैसे यहां से अमीबा जो है एक जीव था और यहां से इसका केंद्रक लंबा हुआ और पूरी कोशिका लंबी होते होते दो भागों में टूट गया। तो कोई एक जीव जब टूट के दो जीवों का निर्माण करता है, मतलब दो भागों में टूटकर अलग अलग जीव बन जाते हैं, तो उसी को कहते हैं द्विविखंडन। जैसे एक था, इसका केंद्रक लंबा हुआ और दो भागों में बट गया और क्या बनाया, दो जीव। यहां पे लिखा गया है संतत अमीबा, मतलब शिशु अमीबा जो संतान जन्म लिया। और ये जो अमीबा होते हैं ये मरते नहीं है। तो ये मरते क्यों नहीं, क्योंकि ये एक था और ये एक टूट करके दो भागों में क्या हुआ, विभाजित हो गया, तो अमर होते हैं ऐसे कह दिया जाए। तो जो अमीबा होते हैं ये इनका केंद्रक जो होता है थोड़ा लंबा होता है, लंबा होने के बाद टूट करके दो जीवों का निर्माण कर देता है। तो ये कौन सा विखंडन था, द्विविखंडन। इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे ऐसा जीव या फिर ऐसी विधि जिसमें कोई जीव
टूट करके दो भागों में विभाजित होकर दो जीवों का क्या कर दे, निर्माण कर दे। जैसे अमीबा यहाँ था, टूट करके दो भागों में विभाजित हुआ और अलग अलग जीव बन गए, दो अमीबा बन गया, एक अमीबा से दो अमीबा, तो इसको क्या कहेंगे, द्विविखंडन। आगे है आपका बहुविखंडन। अब बहुविखंडन क्या है, तो इसमें जो है कि कोई एक जीव होगा और वो अनेक जीवों में विभाजित हो जाएगा। जैसे यहां आप देखेंगे तो ये एक कोशिका था, इसके अंदर एक केंद्रक था। अब ये थोड़ा सा विकसित हुआ और इसके अंदर 4 केंद्रक आया, 4 के बाद ये थोड़ा और विकसित हुआ और 4 से कितना अधिक केंद्रक हो गया, मतलब जितना केंद्रक उतना ही ज्यादा कोशिका। और वो प्रत्येक एक दूसरे से जैसे जैसे अलग होंगे वैसे वैसे एक अन्य जीव का निर्माण कर देंगे। तो ये हमारा था बहुविखंडन। यह एक कोशिकीय जीवों में होता है और बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, इनका उदाहरण याद करना, यानी कि अमीबा में कौन सा विखंडन होता है, बहुविखंडन। और ये जरूरी होता है कि ये दो भागों में विभाजित हो सकता है और 2 से अधिक भागों में भी विभाजित हो सकता है। तो जब 2 भागों में विभाजित होगा तो ये द्विविखंडन में आएगा। जैसे अमीबा द्विविखंडन में भी है और 2 से अधिक भागों में टूट गया तो बहुविखंडन में चला जाएगा। और पैरामीशियम, पैरामीशियम द्विविखंडन होता है, हाइड्रा द्विविखंडन, शैवाल द्विविखंडन। मतलब इनका उदाहरण अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं, उसमें आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन से जीव का जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और शैवाल, इन चारों का जनन जो होता है वो होता है द्विविखंडन द्वारा। अमीबा, हाँ, अमीबा का जो है कि द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन द्वारा भी होता है। आज जो ये है प्लाज्मोडियम, इनका जो है द्विविखंडन नहीं होता, इनका क्या होता है, बहुविखंडन। तो अब हम जानेंगे ये बहुविखंडन क्या है। तो कोई जीव जब 2 से अधिक भागों में टूटता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है तो उसी को कहते हैं बहुविखंडन। यह एक कोशिकीय जीवों में भी होता है और बहुकोशिकीय में। उसका उदाहरण देखेंगे तो अमीबा और प्लाज्मोडियम। अब आगे जानेंगे मुकुलन। अब ये मुकुलन क्या है, तो मुकुलन भी क्या है, एक अलैंगिक जनन की विधि है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई पादप या कोई जीव है, अब उसके शरीर पे थोड़ा सा उभार आएगा और उभार आने के बाद अपने आप को विकसित करेगा और विकसित करने के बाद वह टूटकर अलग हो जाएगा शरीर से। उस शरीर से टूट के अलग होगा, टूट के अलग होने के बाद ऐसा नहीं है कि वह खत्म हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा, नहीं, वह दोबारा अपने जनक के जैसा ही अपने आप को ढाल लेगा और खुद एक जीव का निर्माण हो, मतलब खुद जीव बन जाएगा। तो ऐसा लिखा गया यहाँ पे, मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जनन के शरीर पर एक बाहर से उभार आता है जो वृद्धि और विकास के बाद शरीर से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण में आपको बनाया गया है। कभी कभी आपको मुकुलन सचित्र वर्णन के रूप में भी पूछ लेगा। तो ये हमारा एक क्या है, हाइड्रा है। इस हाइड्रा के शरीर पे हल्का सा उभार आया, थोड़ा सा विकास वृद्धि यहाँ हुआ, थोड़ा सा विकास वृद्धि यहाँ, और इतना ज्यादा विकास वृद्धि कर लिया कि वह अपने आप को एक अलग जीव के रूप में ढाल लिया। तो ये इस शरीर से अलग होने के बाद खुद एक जीव बन गया जो शिशु हाइड्रा के रूप में निर्माण हो गया। शिशु हाइड्रा का मतलब एक संतान के रूप में अपने आप को विकसित कर लिया। पहले इसके शरीर पे थोड़ा सा उभार आया जो कुछ समय वृद्धि विकास करने के बाद खुद एक जीव का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, तो शिशु हाइड्रा बन गया। यानी कि यह विधि क्या थी, मुकुलन की विधि थी। मुकुलन क्या है, एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें एक जनक के शरीर पे उभार आता है और वह अपना विकास वृद्धि करने के बाद उस शरीर से टूट जाता है और टूटने के बाद खुद एक अन्य जीव का निर्माण कर लेता है। क्या है, पुनरुद्ध भवन। अब ये पुनरुद्ध भवन क्या है, तो पुनरुद्ध भवन और पुनर्जनन, दोबारा जन्म लेना, ये दोनों सेम है। जो लिखा गया है पुनरुद्ध भवन, कुछ जीव में यदि किसी कारणवश शरीर कुछ टुकड़ों में टूट जाता है
तो यह टुकड़े वृद्धि करके एक नया जीव बना देते हैं। ये टुकड़े क्या करते हैं? वृद्धि करके एक नया जीव बना देते हैं, जिसे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। जैसे ये हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। हाइड्रा और प्लेनेरिया पुनरुद्भवन का उदाहरण है। हाइड्रा काफी में आ गया तो उसको थोड़ा ध्यान देखिएगा। तो ये पुनरुद्भवन और पुनर्जनन ये दोनों सेम है, एक ही चीज है। यानी कि कोई जीव है, यदि उसके शरीर में किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, या किसी चीज से लग के टूट जाता है, या फिर मतलब किसी भी कारणवश वो शरीर से क्या हो, टूट के अलग हो जाए, और टूट के अलग होने के बाद वह एक अलग अलग जीवों का क्या कर दे, निर्माण कर दे। बस वही क्या है, पुनरुद्भवन। और ये खुद नहीं टूटेगा, किसी कारणवश टूटेगा। अब चाहे कारण किसी भी प्रकार का हो, तो किसी कारणवश यदि टूटता है तो वही क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। कुछ जीवों में यदि शरीर किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो यह टुकड़े वृद्धि करके एक नया जीव बना देते हैं, जिसे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान था। मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो मैं फिर लेके आऊंगा इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तब तक मैं चलता हूं और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।